एक कंप्लीट गाइड जिससे तुम मैथ्स के अंदर अगले 50 दिन में 99% स्कोर कर सकते हो, एकदम जीरो से स्टार्ट करके। बच्चे मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, भैया जीरो से स्टार्ट करके कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई जीरो कोई नहीं होता है। तुमने बोर्ड एग्जाम की तो तैयारी करी होगी, एटलीस्ट तुमने यार मैथ्स में ये तो पता होगा कि यार मैथ्स के अंदर नंबर्स क्या होते हैं, मैथ्स के अंदर ग्राफ क्या होता है, मैथ्स के अंदर इनइक्वालिटी क्या होती है, लॉगरिथम क्या होता है, इतना तो पता होगा ना, बस इतना ही चाहिए। आखिरी 50 दिन ये जो मैं चीज आपको यहाँ पर बोलूंगा, इसको ध्यान से बैठ के कर लेना, फ्री में मटेरियल दूंगा, इसको बैठ के ध्यान से कर लेना, आपका सारा मैथ्स क्लियर हो जाने वाला है। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना, सब्सक्राइब वाले बटन पर कर लो क्लिक, क्योंकि ऐसी चीजें यहीं पर ही मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ श्योर शॉर्ट चैप्टर, जहां से सवाल आना ही आना है, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग सेक्शंस को, मैथ्स के अलग अलग सेक्शंस को कैसे टैकल करना है, और उसके साथ में रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा, और एक बीच में सरप्राइज है बहुत बड़ा। देखो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारा जो मेंटोरशिप बैच है, 1-to-1 गाइडेंस बैच है, उसको हम लोगों ने वापस से चालू कर दिया आप लोग के लिए, ताकि आप तक बेस्ट गाइडेंस पहुंच सके। और 1 तारीख पे वहां पर रिवीजन और मॉक टेस्टिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है, ठीक है। उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीशन कराया जा रहा है। जो भी बच्चे 12th के हैं, 11th की अगर तो भी ज्वाइन कर सकते हो, 12th की तो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर बच्चे बढ़िया से फोड़ रहे हैं, 1-to-1 बैठ के मैं आपको गाइड करता हूँ, वहां पर टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाने वाला है, और साथ में एंड तक हम आपके बने रहेंगे, तो एप्पल अटेम्प्ट तक की मेंटोरशिप आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। सबसे पहले समझो, अगर देखो मोटा मोटा मैं बात करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बायनोमियल, ये 5 चैप्टर है जहां से सवाल आना ही आना है, मर गिर के आएगा ही आएगा, और एक आसान ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन और आईटीएफ, इससे मान लो एक सवाल आना ही आना है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक सवाल आता ही आता है। वेक्टर 3D 2 सवाल। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, एक या दो सवाल आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आना ही आना है। सीक्वेंस सीरीज, एक क्वेश्चन आना ही आना है। हाइट एंड डिस्टेंसेज, और ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग तो कट गया है, ठीक है। पहले यहां से एक सवाल आ जाता था या दो सवाल आ जाते थे, अब यहां से एक या दो सवाल 100% श्योर हो गए, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन कट गया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज को समझो यार, अब जब एनटीए कोई चीज काटता है ना, तो भाई दूसरी चीज वो ये श्योरिटी रहता है कि दूसरी चीज को देने ही वाला है। यहां से एक दो सवाल आने ही आने हैं। बाइनोमियल थ्योरम, एक या दो सवाल आने ही आने वाले हैं, एक भी सवाल आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके श्योर शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जो आपको बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाने हैं। इन चैप्टर्स को तो आपने कर ही जाना है, आप कहां से करोगे, क्या करोगे, सब बताने वाला हूं मटेरियल के साथ, बने रहो बस मेरे साथ, ठीक है। देखो, अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग सेक्शंस को। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस उठा लो, डिफरेंशियल कैलकुलस में पहली चीज आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, सारे चैप्टर्स आपके कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, मतलब फंक्शन आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एओटी, ठीक है। तो फंक्शन आईटीएफ में क्या करोगे, फंक्शन आईटीएफ में आपने कहीं से भी थ्योरी कंप्लीट कर ली, मैं कह रहा हूँ 8 आवर्स के वन शॉट देख लो, कहीं से भी थ्योरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी चीज बनाई है, वो है यार ये सॉल्व एग्जाम्पल की शीट्स। सॉल्व एग्जाम्पल की शीट में मैंने यार बढ़िया से 30 एग्जाम्पल डाल दिए, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन जो जेई मेंस लेवल पर आ सकता है, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर दिए। अब या तो इन सवालों को रट लो, या इनके मेथड्स रट लो, या फिर यार मेरी तरह एक ट्रिपल, जिसको बोलते हैं 3 स्टेप प्रोसेस, मैं बच्चों को बताता हूँ हमारे मेंटोरशिप में, उसको यूज कर लो। क्या 3 स्टेप प्रोसेस है समझना। पहला स्टेप, आपको ये बैठ के जज करना है कि यार ये सवाल, दिमाग में आपने सवाल पढ़ा टेंजेंट, और ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहा होगा, इसका रोड मैप बनाओ दिमाग में। आपने रोड मैप बनाया, फिर आपने देखा कि हाँ सवाल कैसे सॉल्व हुआ है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका रोड मैप अगर ठीक है, तो भैया आपका दिमाग सही चल गया था। अगर आपका रोड मैप गलत है, तो ये एनालाइज करो कि इसमें यार 3 स्टेप्स कौन से थे। 3 स्टेप्स मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई, प्रोसीड कैसे करा गया इसको, और आखिरी में सॉल्व कैसे करा गया, इसको आपने देख लिया, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ गए, सॉल्व नहीं करना सवाल, ये बस खाली बैठ कर देखना है, ठीक। और इसी प्रकार की बेहतरीन चीज मैंने आपके लिए बना के दे दी है आपको आगाज 2.0 बैच के अंदर। अब आगाज 2.0 क्या है भैया, थोड़ा सा सुन लो यार, ठीक है। आगाज 2.0 में हम लोगों ने क्या करा है, आप लोगों के लिए 0 से लेकर 99 परसेंटाइल तक जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, सॉल्व एग्जाम्पल शीट्स हो सकती है, लेक्चर्स हो सकते हैं बढ़िया वाले जो पीटी सर लेते हैं हमारे ऐप के ऊपर, आपका ये हो सकता है, सॉल्विंग एग्जांपल्स हो सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, बहुत सी चीजें होती है। सबका सब आपको यहाँ पर एक पैकेज में मिल जाने वाला है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, 89 में, ठीक है। तो अगर आपने कहीं बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रखी है, चुपचाप आकाश 2.0 में आ जाओ, आपका सारा का सारा प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अवेल करना चाहो अवेल कर सकते हो, ठीक है। और कर लो, अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फंक्शन आईटी पे आपने क्या करा, आपने 8 आवर्स वन शॉट देखा, चाहे आपने कहीं से लेक्चर कंप्लीट करा, हमारी सॉल्व एग्जाम्पल की शीट लगा ली, ठीक। उसके बाद अपने कोचिंग का डीपीपी मॉड्यूल कोचिंग मटेरियल कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, जे संकल्प पे टेस्ट दे देना, जे संकल्प पे टेस्ट आपको जे संकल्प पे टेस्ट आप पे मिल जाएंगे, जिस भी बच्चे ने अवेल नहीं कर रखा है कर लो।
बहुत जरूरी चीज है। बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि भैया हमने पढ़ तो सब रखा था, पढ़ सब रखा तुमने, लेकिन तुमने जब एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट करा तो तुम्हें कैसे पता कि एग्जाम का भाई एग्जाम एनवायरमेंट कैसा होगा। तो एग्जाम एनवायरमेंट बनाने के लिए तुम्हारे को यानी यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं, लेवल वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं, फुल टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब कुछ दे रखा है। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बढ़िया सी टेस्ट सीरीज डिजाइंड है। जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहीं पर ही आपको फ्री में पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, वहां बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यूज 2002 से लेके 2023 तक के प्रायोरिटी 1 में इसको रख लेना। अगर ये हो गए उसके बाद 1990 से 2000 के एडवांस के सवाल लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। डीपीपी मॉड्यूल तो करना ही करना है, पीवाईक्यू और जेई संकल्प की टेस्ट आप लगा लेना। जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं हमेशा ध्यान रखो एक डाउट कॉपी आपको बनानी पड़ेगी इस समय। ठीक है, जिसको मैं इस समय ब्रह्मास्त्र कॉपी बोलता हूँ। ब्रह्मास्त्र कॉपी में आपको हर एक सवाल जो आपसे नहीं बन रहा है उसको आपने ऐड करना पड़ेगा, या फिर वहां पर आप टिक लगा के रख लो कि ये सवाल मेरे से नहीं हुआ तो इसको मेरे को बाद में देखना है। ये एक्सरसाइज आपको हर 10 क्वेश्चन में करनी है। ये नहीं कि यार तुम 50 सवाल लगा लिए, 50 में से 10 नहीं हुए तो 10 ऐड कर लिए, नहीं। 10 सवाल करो, 10 में से 3 नहीं हुए, 7 होगा, जो 3 नहीं हुए उसको डाउट कॉपी में डालो, उससे सीखो, क्योंकि जो आप उससे सीखोगे वो अगले 10 में फिर अप्लाई भी कर पाओगे। और ये रिपीटेशन जब आप 50 सवाल तक करते हो ना तो आपके सवाल बनना चालू होते हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में ना टाइप्ड प्रॉब्लम्स की एक हैबिट डालो। टाइप्ड प्रॉब्लम्स क्या चीज होती है समझो। आप सवालों को सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे शीट है, मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन करा, पहला क्वेश्चन में मैंने डाल दिया टाइप 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करा, मैंने डाल दिया टाइप 2। तीसरा क्वेश्चन करा, मैंने डाल दिया टाइप 3। अब इसमें मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि टाइप का नाम क्या, मैं बस नाम नेमिंग कर रहा हूँ उसकी। अब समझ रहा हूँ, मैंने इसको डाल दिया टाइप 4। समझ से आना ये टेक्निक क्या है। मैं 7वें एग्जाम्पल पे गया, मुझे लगा यार एग्जाम्पल कुछ कुछ टाइप 1 जैसा है, तो इसको मैं टाइप 1 ही डाल देता हूँ, समझे। या मैंने अगर आगे क्वेश्चन करे, यार ये मेरे को लग रहा है टाइप 3 जैसा है, टाइप 3 डाल देता हूँ। या ये मेरे को लगा यार ये टाइप 5 एक अलग टाइप का एग्जाम्पल आ गया, फिर देखा यार ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, टाइप 5 ही डाल दो इसको। ठीक, अब इससे क्या हुआ समझना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ठीक है, टाइप 1 के 2 सवाल मिल गए आपको, टाइप 3 के 2 सवाल मिल गए, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन। अब आपको पता क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपने आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको बस हर टाइप का एक एक सवाल रिवाइज कर लेना है, एक एक सवाल देख लेना है बस। आप टाइप 1 का एक सवाल देख लोगे, आपके टाइप 1 के सारे सवाल हो गए। आप टाइप 2 का एक सवाल देख लोगे, आपका एक हो गया। टाइप 3 का एक देख लोगे, आपके बाकी दोनों हो गए। टाइप 5 का एक देख लोगे, टाइप 4 का एक देख लोगे। तो इस तरीके से आप ना जब सवालों को सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, 30 सवालों की कैटेगराइजेशन करते जाओ, धीरे धीरे देखोगे हो सकता है 10 टाइप बने, हो सकता है 5 टाइप बने, हो सकता है 10 टाइप बने, 20 टाइप बने। अगर लग रहा है सारे टाइप में जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं, तब तो खुश हो जाना कि यार ये शीट अच्छी शीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से कैटेगराइज कर लेने हैं। फिर एओडी पे आ जाते हैं, एओडी में भी सेम ही काम करना है, टाइप्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ढंग से डीपीपी मॉड्यूल लगाओ और ये सॉल्व एग्जाम्पल की शीट जरूर लगा लो, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि सवालों को एक्चुअली में स्टार्ट कैसे करना, सवालों को एंड कैसे करना। ठीक है, 2013 से लेकर 23 तक के जेई मेंस के सवाल आप यहाँ पर लगा सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें आपको आगाज मैथ्स बैच में प्रोवाइड कर दी गई है, 2.0 बैच में प्रोवाइड कर दी गई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हो कर लो। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी चीज है यार, क्योंकि देखो यार 899 में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और दूसरी चीज आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय, इसमें फंस गए हैं। देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, उसको छोड़ना तो छोड़ सकते हो, कोई इतनी इशू नहीं है। ये 2 ही सवाल देने वाला है आपको, बट ये आपके कम से कम 15 से 20 दिन अभी खा जाएगा। ठीक, तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा है, छोड़ना तो छोड़ सकते हो। इसके अंदर कैटेगराइजेशन बहुत ही आराम से होता है, स्पेशली इंडेफिनेट के अंदर। ठीक है, इंडेफिनेट में आप मुश्किल से 7-8 टाइप में सारे सवालों को कैटेगराइज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर कोशिश करो कि आप अपने मॉड्यूल्स जरूर से सॉल्व करो इस चीज में। जेई संकल्प के टेस्ट जरूर से आपको लगाने पड़ेंगे। जेई संकल्प के टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लेवल वाइज तीनों ही टेस्ट में सारे तरीके की लेवल्स आपके मिल जाते हैं। ये आपको टेस्ट ऐप के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट ऐप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तीनों ही चीजें, मेंटोरशिप, हमारा आगाज मैथ्स बैच और आपका टेस्ट ऐप, तीनों ही चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। जिस भी चीज में आना चाहते हो आ जाओ। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर आप बात करेंगे कि इस समय हमें क्या चीज, क्या मटेरियल सॉल्व करना है, तो वो एकदम फोकस्ड वे में आपको बताता हूँ। आपको अपनी कोचिंग का डीपीपीस उठाना है, अपना कोचिंग का पीवाईक्यू उठाना है, और फिर एक बार 1990 से लेकर 2000 तक के एडवांस के पीवाईक्यू उठाने हैं। बस इतना काम अगर आपने कर लिया, दिस इज द मोस्ट फोकस्ड मटेरियल। अब जहां जहां मैंने मॉड्यूल लिखा है ना, वहां वहां ही सिर्फ आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। जिसमें देखो ऊपर कहीं भी मॉड्यूल का नाम नहीं लिया था, यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस में आपको बैठ के ढंग से मॉड्यूल सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और वो तो आपको करना ही है, डाउट कॉपी में हर 10 में से जितने भी सवाल आपके नहीं बन रहे हैं डायरेक्टली डाउट कॉपी में डालो।
तो ठीक है, डायरेक्टली आउट कॉपी में डालो। टेक्नोमेट्री पीवाईक्यूज ही कर लोगे खाली, मोर देन इनफ है, फालतू में अपना टाइम इस पर मत वेस्ट करो। बहुत सारे बच्चे टेक्नोमेट्री के पीछे पड़े रहते हैं। टेक्नोमेट्री से इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आएगा, जो भी सवाल आएगा वो इंटीग्रल कैलकुलस से डिफरेंशियल कैलकुलस मिक्स होकर आएगा, और वो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट होंगे वहां पर आप ऑलरेडी पढ़ लोगे। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करना है सॉल्व एग्जाम्पल की शीट लगाओ हमारी, पीवाईक्यूज लगा लो। सॉल्व एग्जाम्पल की शीट कहाँ पर मिलेगी भैया? सॉल्व एग्जाम्पल की शीट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाना, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना, ठीक, उसके ऊपर पिंड मैसेज में मैथ्स की लिंक में आपको मिल जाने वाली है। वेक्टर 3D वेक्टर जो है उसमें आपको बल्क प्रैक्टिस लगेगी, तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मॉड्यूल भी चाहिए तो वो मॉड्यूल भी अपने जे संकल्प का दे रखा है आपको, वहीं पर ही मैथ्स के लिंक में मिल जाएगा जे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अलावा भी और करनी है, जे संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर चले जाओ, सीधे सीधे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जे संकल्प के आप टेस्ट दो चुपचाप, ये सॉल्व एग्जाम्पल की शीट लगाओ, ठीक है, ये आपको फ्री मिल ही रही है, जे संकल्प के टेस्ट लगाओ, वो सब बच्चों के पास ऑलरेडी है ही, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। बस ये 3 चीजें लगाओ, आपका भाई पूरा कंप्लीट मटेरियल है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। वेक्टर में फंसोगे, ठीक है, डेफिनेटली फंसोगे, 10 में से 5 बनेंगे सवाल, 5 नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा सवाल आउट कॉपी में जाएंगे, ये पहले ही मान लेना। 3D के अंदर टाइप्ड प्रॉब्लम्स आप आराम से बना सकते हो। 3D के अंदर मुश्किल से 7-8 टाइप में आपके सारे प्रॉब्लम्स कैटेगराइज हो जाएंगे, और इन 7-8 टाइप को रिवाइज करके चले जाओगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप बिना डायग्राम के बना रहे हो तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन बना दो। आपको सर्किल का इक्वेशन लिखना है, सर्किल बना दो। पैराबोला की बना दो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, डायरेक्टर सर्किल क्या चीज होती है भैया, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, बना दो, बना दो भैया, बना दो। आपको ये समझना है कि वहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सब एक फिगर है, और आप फिगर बनाना सीख गए अगर, तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना, फिगर बनाना मतलब, ठीक, वहां पर आपको स्टेप्स नहीं दिखाने, आंसर निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मुला शीट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मुलाज है। वैसे तो हमने ऑलरेडी दे रखी है आपको, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सारे फॉर्मुलाज हमने लिख ही रखे हैं पूरे के पूरे कोर्स के, लेकिन इसमें भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो उनका से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आराम से टाइप्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, मुश्किल से 7-8 टाइप में सारी चीज कैटेगराइज हो जाएगी। खाली डीपीपी से भी काम हो जाएगा, मॉड्यूल मैंने लिख दिया है, खाली डीपीपी से भी काम हो जाएगा। मॉड्यूल का लेवल 1 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। पीवाईक्यू लगा लो, जेईई मेंस के, बहुत है। 8 आवर्स के वन शॉट से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और मैं बोलूंगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर 3D या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो, और इंटीग्रल कैलकुलस, ये तीन, ये कॉम्बिनेशन बना लो या तो चैप्टर का, क्योंकि ये आपका मेजर चंक है। यहां से आपके कम से कम 5 से 6 सवाल मिलेंगे। या फिर अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन सर्किल कर रखा है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट, ये पूरा सीक्वेंस बना लो। इसमें तो आपको मजा आ जाएगा, इसमें आपके 7-8 सवाल आ जाएंगे, है ना। चलो, एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं जहां पर प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, और ये ओपन एंड चैप्टर्स है। ओपन एंड चैप्टर्स में उनको बोलता हूँ जिसमें कैटेगराइजेशन हो ही नहीं सकता, आप ये कह ही नहीं सकते कि इसमें इतने टाइप के सवाल होंगे, ठीक है, तो उनको मैं कहता हूँ ओपन एंड चैप्टर्स है। तो ओपन एंड चैप्टर्स में आपको बल्क प्रैक्टिस लगेगी, सॉल्विंग सेशन, मॉड्यूल और पीवाईक्यू तीनों ही चीजें लगेंगी। और जेई संकल्प के टेस्ट आप यहाँ पर और दे सकते हो, तो आपके और मजे आ जाएंगे। जेई संकल्प के टेस्ट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, एक तो आपकी टेस्टिंग एनवायरनमेंट की भी प्रैक्टिस हो गई, और प्लस क्या आपको एक क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए। तो यहां पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन चैप्टर्स के अंदर। मैं आपको एक मास्टर हैक देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि इन चैप्टर्स में सिनर्जी बन रही है, सिनर्जी बन रही है, तो ही इन चैप्टर्स को करो, वरना मत करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जिस बच्चे को प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन समझ आता है उसको आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो टाइम खर्च कर लेगा, आ तो जाएगा उसको भी, पर टाइम खर्च करेगा और वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं से और चैप्टर्स के अंदर। तो अगर ये चीज आपको पहली बार में स्ट्राइक करती है, कर लो। नहीं कर रहे स्ट्राइक, भाई 2 घंटे का वन शॉट है, पीवाईक्यू करके चले जाओ कि हाँ इजी सवाल आएगा तो कर देंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके अलजेब्रा के अंदर, सब में आपको टाइप्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। बाइनोमियल हो गया, 5 तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, खत्म हो जाती है, ठीक है। या फिर सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, 3-4 सीक्वेंस सीरीज तो नहीं होगा, खैर क्वाड्रेटिक हो गया। इसके अंदर आपको 3-4 तरीके के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, इसमें आपका सारा का सारा थ्योरी व्योरी सब कवर हो जाता है। फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल शीट टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, टेस्ट ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आगाज बैच जरा छोटा सा प्यारा सा बैच हमारा jsankalp.live ऐप के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फॉर्मूला शीट, ये सारे की सारी चीजें आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाने वाली है। अब मैं आपको एक फाइनल एक चीज और बता देता हूँ, जो भी बच्चे को ये लगता है कि यहाँ पर जो आप गाइडेंस ले रहे हो वो बस आपको देख के छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं बोलता हूँ उसको आपने अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करना है, बिकॉज उसी से एक्चुअली में फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है।
तो इस चीज को एक्चुअली में प्रिपरेशन में अप्लाई करो अपने। और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जो भी बच्चे आना चाहते हो, ठीक है, हमने वापस उस चीज को ओपन कर दिया आपके लिए और बढ़िया तरीके से बच्चों को गाइड करके बेस्ट पर्सनल इंश्योर कर रहे हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप जनवरी से पहले सिलेबस कंप्लीट करके मेरे पास आ गए जनवरी में, मैं आपको 102% 97% दिला के रहूंगा। ठीक है, चलो अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।